हाँ जी बोलो। मैं तो आज जो है स्वामी दयानंद की 200 जो है जयंती वर्षगांठ चल रही है, तो उसमें खटखट में उन्होंने सम्मेलन बुलाया था स्वामी दयानंद ने। तो आज फिर से जरूरत है स्वामी दयानंद जैसे आदमी हों जो समाज सुधारक हों, जो समाज में कमियां हों उनको दूर करें, त्रुटियां हों शिक्षा का बढ़ावा दें। और जैसे उस समय जो जात पात में जकड़ा हुआ था, हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तो स्वामी दयानंद ने प्रेरणा दी और आर्य समाज ने उनकी उसमें पूरा योगदान दिया आज़ादी की लड़ाई में और शिक्षा का बढ़ावा देने में। जैसे डीएवी संस्थाएं जो हैं वो उनकी प्रेरणा से खुली, जगह जगह खुली, और ख़ास तौर पे उस समय जो पंजाब था उसमें, आज जो हरियाणा उसका पार्ट है, उस टाइम पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सारा एक प्रदेश था। वहाँ गया था मैं, और कल फिर जाऊँगा। कल जैन मुनि आ रहे हैं बड़ौदा में सुबह, थोड़ी देर के लिए उनके जाऊँगा। और 8 तारीख को यहाँ जींद में जन मिलन होगा। हमारा कार्यक्रम जो चला हुआ है पूरे हरियाणा में चलेगा। आज 8 तारीख को जींद में, जहाँ है एसडी स्कूल में होगा, जहाँ पर अलग अलग विभिन्न वर्गों के लोग आएंगे। किसान भी आएंगे, मजदूर भी आएंगे, व्यापारी भी आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे, आपके जो ट्रेडर्स भी आएंगे, हर किस्म के आदमी आएंगे। अलग अलग उनके सीधा जनसंपर्क करेंगे हम। और एसडी स्कूल में वो है, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, बड़ा ज़बरदस्त सहयोग मिलता है और लोगों की मतलब समस्याओं का पता लगता है अलग अलग वर्ग का, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वकील हैं, डॉक्टर हैं, अलग अलग वर्ग के लोग पहुँचने आएंगे। हुड्डा साहब, महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है, उसके बाद एक आवाज़ उठने लगी है कि इस बिल को 2024 से ही इम्प्लीमेंट किया जाए। खासकर कांग्रेस इस बात को उठा रही है, क्या लगता है ये? देखिए, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था ये, 9 साल हो गए, अब लाए हैं तो कम से कम 24 में तो लागू करें। ये कहते हैं भाई डिलिमिटेशन नहीं होगा, और भी रास्ते हैं जो महिलाओं को पूरा दिया जाए। खैर, इस बिल का सारे दलों ने समर्थन किया है पूरे देश में, क्योंकि महिलाओं को पूरा वो मिलना चाहिए। राजीव गांधी ने शुरू पंचायतों में किया, पंचायतों में शुरुआत की, अब आगे चला है। और ये मांग जो है सबसे पहले अपना जब नरसिम्हा राव जी थे जब से ये चल रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब राज्यसभा ने पारित कर दिया था बिल, लेकिन लोकसभा में नहीं हो उसका। वो लोग जो आज समर्थन कर रहे हैं उन्होंने ही विरोध किया था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लाए हैं, अच्छी बात है। लेकिन बिल तो ले आए, महिलाओं को देंगे, लेकिन आज हरियाणा में महिलाओं को सुरक्षा की भी जरूरत है। पानीपत में जो गैंग रेप हुआ उसका महिला बिल लाने का क्या फ़ायदा होगा अगर इसी तरह महिलाओं का अपमान होता रहेगा। वो पहले अपनी बेटियों को, बहनों को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी सरकार की है, जो सरकार विफल हुई है। हुड्डा साहब, हरियाणा की सियासी गलियारों में एक चर्चाएं जोर से चल रही हैं कि इनेलो और कांग्रेस का क्या आपसी गठबंधन अगले विधानसभा चुनाव में हो सकता है क्या? चर्चाएं चल रही है ना, चर्चाएं चलती रहती हैं। अच्छा, अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि मुझे भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर कोई बात नहीं। लेकिन वो हुड्डा साहब को रैली का न्योता नहीं दे रहे, कैथेड्रल खड़गे को न्योता दे रहे हैं। उनसे पूछो भाई, उसकी बात मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आज तक गया ही नहीं। चलो हुड्डा साहब, क्योंकि मैं जो है किसी भी, चाहे हालांकि चाहे देवीलाल का मेरा मुकाबला भी हो, अलग अलग पार्टियों में रहे, मैं बुजुर्गों की सम्मान करता हूँ, राजनीतिक उपयोग नहीं करता हूँ। हुड्डा साहब, इंडिया गठबंधन में जैसे आम आदमी पार्टी जुड़ी हुई है, कल को हो सकता है इन्हें लो भी आ जाए, तो उसका भविष्य में 2024 के चुनाव में, लेकिन जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस खुद में सक्षम है, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो चाहे असेंबली के। हुड्डा साहब, आपने आर्य सम्मेलन में कहा कि आर्य समाज ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण आगाज किया, और क्या ये आर्य खटखट सम्मेलन था जो ये क्या 2024 के राजनीतिक लड़ाई का भी आगाज? देखिए, ऐसा है, आर्य समाज को मैं राजनीतिक इस्तेमाल, मैं राज समाजी हूँ,
किसी भी उसका मैं राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करता। कभी मैंने ये नहीं कहा कि आर्य समाज के नाम से चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव तो समाज सेवा के नाम से लड़ते हैं। आर्य समाज है, उसका अपना मेरा उसमें विश्वास है। लेकिन आर्य समाज जो स्वामी जी की प्रेरणा थी, उसने जो उस समय का समाज था, देश गुलाम था, उसके खिलाफ उन्होंने कहा था कि विदेशी राजा कितना ही अच्छा हो, लेकिन देसी राजा उससे सदैव अच्छा होगा। एक देशभक्ति की प्रेरणा उन्होंने दी और ये भी कहा कि शिक्षा का बढ़ावा होना चाहिए, और उसमें बहुत सारा कार्य किया आर्य समाज ने। तो इस काम के लिए समाज में जो त्रुटियां हैं, रूढ़िवाद सोच है, उसमें बदलाव आना चाहिए। तो बीजेपी सांसद रमेश बिदोड़ी द्वारा जो भाषा संसद में प्रयोग की गई उसको कैसे देखते हैं? निंदनीय है। कार्रवाई होनी चाहिए। आप सांसद रहे हैं, क्या नहीं उन पे है। कुछ कार्रवाई हो सकती है? होगी, प्रिविलेज कमेटी में आएगा, आना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है सबको कि कोई उठ के कुछ ही बात कर दे। कुछ गरिमाएं रखी जाती हैं, कोई गरिमा किसी को भी नहीं तोड़नी चाहिए। आगे आगामी चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होगी? गुटबाजी है ही नहीं, अच्छा, अभी जो तो आप लोग पैदा करते हो गुटबाजी। उदय भांजी का भी एक वीडियो जो है क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऊपर रंडुओं की सरकार है, नीचे हैं? उदय भांजी का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऊपर रंडुओं की सरकार है, नीचे पंडुओं की सरकार है। इस टाइप पता नहीं, मैं दूसरे के बारे में क्या कहूँ, मैं ऐसे कहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट है बार बार लटक रही है? पीछे रणदीप, शैलजा किरण वो ऊपर मिले थे, कट के हिसाब से मिले थे। क्या उम्मीद है पार्टी का अंदरूनी सुलह हो मामला जाएगी? है, पार्टी सबको अधिकार है अध्यक्ष को मिलने का, जी। तो कोई बात नहीं। आप भी मिलो पार्टी के अध्यक्ष को। कल एक और मिला था, दूसरी पार्टी का भी व्यक्ति मिला था, मिलने का क्या मनाही है, सब मिलो। सवाल ये है साहब, आपने हैं? कब तक लिस्ट जारी हो? कब तक जारी होगी? जल्दी होगी, जिला अध्यक्ष की होगी। देखो, ये प्रक्रिया है, पीसीसी के मेंबर बन गए, एआईसीसी के मेंबर बन गए, अब जिला के अध्यक्ष भी बन जाएंगे। हुड्डा हुड्डा साहब, साहब, आपने इसमें विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया अपनी अखिलेश यादव को सौंपी, हुड्डा साहब भी अपनी राजनीतिक विरासत दीपेंद्र हुड्डा जी को सौंपने जा रहे हैं। ऐसा है, ये तो सबकी अपनी अपनी वो है। मेरे पिताजी राजनीति में थे, लेकिन रिटायर होने के बाद मैंने लिया, और जो दीपेंद्र के उसमें होगी क्षमता होगी तो वो आ जाएंगे, लेकिन सौंपी नहीं जाती ये बात, ये तो जनता की मर्जी होती डॉक्टर साहब, जिला अध्यक्ष का क्या पैमाना रहने वाला है? विधायकों को भी इसमें है। सारी बात आपको बतानी जरूरी नहीं है। हुड्डा साहब, भाजपा सरकार ने जनसंवाद कार्यक्रम चलाया हुआ है। भाजपा सरकार जनसंवाद कार्यक्रम चला रही है। आज भी कृषि मंत्री जींद में आए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि जो किसानों के लिए भाजपा ने किया है वो अतीत में किसी पार्टी ने नहीं किया। कुछ ऐसा क्या? ये ठीक कह रहे हैं, जो किसानों के साथ उन्होंने व्यवहार किया है। 700 किसान तो यहाँ हमारे किसान आंदोलन में कितने पे मुकदमे चल रहे हैं, ये उनका है। जब भी आज इस सरकार से, मौजूदा सरकार से हर वर्ग विमुख है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो। थोड़ा सा जो मौजूदा माहौल है 2024 को लेकर अभी से अटकलें चलने लगी हैं। आज आप कांग्रेस को कहाँ खड़ा मानते हैं, लोकसभा में और विधानसभा में? ऐसा है, विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोकसभा में आज हमारी एक भी सीट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हमारा वो रहेगा। डॉक्टर साहब, नूह मामले में बजरंग दल, विहिप, उनके जो कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले को पूरा भड़काया, लेकिन कांग्रेस के विधायक को उस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो ये देखिए, अपनी कमजोरी दिखाने के लिए दूसरे पे लपेटते हैं। इसी वास्ते मैंने पहले दिन कहा था कि भाई ये जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री का बयान आया था कि ये सोची समझी साजिश है। अगर मुख्यमंत्री एक हेड ऑफ स्टेट ये बयान दे रहा है और हम ये कह रहे हैं भाई हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशरी इंक्वायरी किया जाए, कौन साजिश करता है उसकी शुड बी ब्रॉट टू द बुक्स, उसके मतलब अनफोल्ड होना चाहिए। लेकिन क्यों संकोच कर रहे हैं ये जुडिशरी इंक्वायरी के लिए? हाई कोर्ट के जज के अंदर क्यों नहीं बनाते? पता लग जाएगा कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। तो कांग्रेस की सरकार आने पर बड़ी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। बिल्कुल कराएंगे जांच, जब मांग कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है, कांग्रेस सरकार की जांच कराएंगे। तो कल राहुल गांधी बीएसपी सांसद से मिलने के लिए कल राहुल गांधी बीएसपी सांसद से मिलने के लिए गए, वहीं पर सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्ति लिख रहे हैं कि मामन खान के लिए एक ट्वीट नहीं कर पाए राहुल गांधी। किस चीज़ के लिए करें? मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ना, जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ, और ये कह रहा हूँ अपने दोस्त छुपाने, अपनी कमजोरी। वो सरकार विफल सरकार साबित हुई, दिस गवर्नमेंट प्रूव टू बी फेलियर। यहाँ का गृह मंत्री कहता है कि मेरे को 3 बजे पता लगा है, और वो भी किसी प्राइवेट आदमी ने बताया है, तो कैसी सरकार है ये? 3 दिन पहले जींद में अभय चौटाला ने भी कहा कि मामन खान को कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया है।
मामून खान बता देंगे ये। अबे उन- मेरी आवाज सुनो, किसको सुना रहे हैं? उन्होंने आपसे टाई अप किया है कि कांग्रेस में ये भी आने मेरी के लिए समस्या, कुछ ऐसा? कुछ महीने पहले किसको आपसे सुना रहे हैं पहले- मेरे समझ से बाहर है। चलो वो वही बता दें किसको सुना। 2 वो तारीख कांग्रेस में आना चाहे तो उनका कहीं वेलकम करेंगे। हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता मैं।